गज़ा अमन मुआहदा नफ्ज़ुल-अमल हो गया। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मनसूबा के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम ने मुआहदे का खैर मकदम किया। गज़ा जंग बंदी आज शाम इसराइली हुकूमत की तौसीक़ के बाद नाफिज होगी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना और हुकूमती इजलास तलब कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा है कि मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज मुतफ़क्का लाइन से पीछे हटेगी और दोनों फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग बंदी में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के साथ इमदाद की फराहमी भी शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत कई ममालिक ने गज़ा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा में नस्ल कशी के ख़ात्मे के मुआहदे का ऐलान तारीख़ी लम्हा है और ये मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने आलमी अमन के लिए गैर मामूली अज़म दिखाया। सऊदी अरब ने कहा कि यह मुआहदा ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना अमन की तरफ अहम कदम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और इंसानी इमदाद की बहाली पर ज़ोर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। चीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि गज़ा में जल्द मुस्तकिल जंग बंदी होगी, जबकि कनाडा और न्यूजीलैंड ने इसे खुश आइंदा और देरपा अमन की जानिब पहला कदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद को कौंसल के अरकान का आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी कर दी गई। कौमी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बलियों की पार्टी पोजीशंस भी जारी कर दी गई। नई फहरिस्त के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान में से 93 आज़ाद, जबकि अपोजिशन जमात के अरकान की तादाद 52 होगी। इनमें JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियंस के 3 अरकान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलाआत इख्तियार वली खान ने कहा है कि मुतअद्दिद अपोजिशन की मशावरत जारी है और जल्द मुतफ़क्का उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा है कि अगर ऐवान में अक्सरियत मिली तो JUI का उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज़ाद अरकान को खुश आमदीद कहेंगे। आज अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इन्हें अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ा मसूल होने के बाद वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। अगर कोई आइनी या कानूनी उभाम हुआ तो इस्तीफ़ा वापस भी किया जा सकता है। गवर्नर ने सोशल मीडिया पर सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इसी तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दूसरी जानिब CM हाउस के ज़राए का कहना है कि इस्तीफ़ा गुज़श्ता रात गवर्नर हाउस पहुँचा दिया गया था। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। फायरिंग के शदीद तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मेजर सप्तान हैदर शहीद हो गए। इनकी नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में होने वाले कामयाब ऑपरेशन में मेजर सप्तान हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। फायरिंग के शदीद तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और शहीद मेजर सप्तान हैदर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि किसी भी गुमराह नज़रिए के हामिल गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी महाज़राई के बाद बिला आखिर सीज़ फायर हो गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से नवाब शाह में हुकूमती वफ़द की मुलाकात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानिए रोकने पर इतफ़ाक़ किया। ज़राए के मुताबिक सदर ज़रदारी ने कहा है कि अपनी पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं कि मामलात मज़ीद ख़राब ना हों। लीगी रहनुमाओं ने भी पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानबाजी बंद करने का मुतालबा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि हमें सब कुछ भुलाकर सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आलमी इमदाद और ज़रूरी एमरजेंसी के निफाज पर जोर देते हुए कहा कि वफाक और पंजाब इन तजावीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि सदर से वफाकी वज़रा की मुलाकातों में कोई हैरान कुन बात नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक़ हो गया। IMF ने कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया।
माली नज़्म बरकरार रखने और सलाह मुतासरीन की मदद पर जोर दिया गया। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायाँ पेशरफ्त की है, ताहम महंगाई को मुकर्ररा हद में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक़ दलाइल जारी रहे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वकला से पूछा कि बेंच की सरबराही कौन सा चीफ जस्टिस करेगा। अगर 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस सरबराह हों तो बाद के जजेस को बेंच से निकालना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मौजूदा आईनी बेंच के जजेस का क्या होगा, हमने गालियाँ भी बहुत खाई हैं। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए भी 26वीं तरमीम को तस्लीम किया। मज़ीद समाअत पीर को होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म ऐमनुल सफ़दी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मुश्ताक अहमद खान की ओमान वापसी में उर्दन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ 2 साल से जारी जुल्म व बर्बरियत अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के पीछे अमरीकी सदर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बड़ी कोशिश शामिल हैं। ताहिर अशरफी ने कहा है कि उम्मत मुसलमान को आगे बढ़कर गज़ा की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए और जुम्मे के रोज़ पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। 5 माह बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की सुन ली गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सीनियर, जूनियर और अंडर 18 टीमों के तमाम वाजिबात अदा कर दिए। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन का कहना है कि अलाउंसेस इसलिए अदा किए गए ताकि खिलाड़ी माली परेशानी के बगैर अपनी कारकर्दगी पर मुकम्मल तवज्जो दे सकें। आलमी इदारा ब्लूमबर्ग के मुताबिक पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर फुटबॉलर और अल नसर क्लब के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए हैं। इनकी मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3 खरब 93 अरब रुपए बनती है।